हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अ फ्रैक्शन। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक समझ लेते हैं वे फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अभी फ्रैक्शन होता क्या है हम वो समझ लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हम 3/4 जिसको हम अंश बट्टे हर यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रैक्शन। जो इसमें ऊपर वाला होता है उसे हम अंश और जो नीचे वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर। और इसको हम बोल क्या सकते हैं, इसको हम टोटल भी बोल सकते हैं। कैसे? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसको टोटल ये कितना है, 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना, इसके 4 पार्ट्स कर देने हैं। तो ये कितने हो गए, 4 पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4। इसमें से अगर मैं इन 3 को क्या कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ। ये 3 मैंने फिल कर दिए तो हमारे पास क्या होगा, ये 4 टोटल बॉक्सेस थे जिसमें से हमने 3 फिल कर दिए। तो इसको हम क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी फ्रैक्शन होती कितनी टाइप्स की है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/3 एंड 3/4। अभी इसका क्या मतलब है, इसमें आप देख सकते हैं जो इसका अंश है यानी कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला भाग, ये क्या है, ये छोटा है किससे, डिनोमिनेटर यानी कि हर से। जिसमें हमारा अंश अंश छोटा होगा हर से उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2 एंड 4/3। अब इसमें देख सकते हैं जो इसका अंश है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो अंश है वो बड़ा हो रहा है किससे, हर से। तो इसे हम क्या कह देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसे हम एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे क्या करना होता है, प्रॉपर में चेंज करना होता है। अभी इसको प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे, हमने सिर्फ डिवाइड करना है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 को हम अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रख लेंगे। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये सीधा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो हम लिखेंगे पहले 2, उसके बाद हम यू यहाँ पे उल्टा वी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कहाँ पे आए, 1 पे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे अपॉन, उसके बाद ये वी ऐसे कंप्लीट होगा, उसके बाद हम 2 पे आए। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो ये हमें 5/2 ही देगा। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इस फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3/1/4, उसके बाद 5/2/3। जब भी हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख जाएगी हमें इसको सॉल्व करना होगा। हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/4 प्लस जो भी ऊपर होगा उसको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड में वही लिखेंगे जो इसके पहले डिवाइड में लिखा होगा। यानी कि 4 3 जा 12 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 13/4। अभी इसको भी देख लेते हैं। पहले ये क्या होगा, 5/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये इसमें ऐड होगा, +2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15 +2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 17/3। तो अभी हम ये क्या करते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखती हूँ। तो ये आ जाएगा 7/12, सेकंड है 8/3, और यहाँ पे एक है हमारे पास 12/18,
एंड लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 5/2/3। तो हम समझते हैं सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका अंश है वो छोटा है किससे, हर से। तो अंश छोटा है हर से तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, उचित फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गई प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें जो इसका अंश यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या बड़ा है किससे, हर से यानी कि डिनोमिनेटर से। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको चेंज करना होगा तो ये हो जाएगी इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित फ्रैक्शन। इसको देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, हमने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, पहले हम इसको कट कर लें जितना भी ये कट हो सकता है। 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं इसको हम। तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फर्दर ये 6/9 3 के टेबल पे कट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी देख सकते हैं जो इसका नोमिनेटर यानी कि इसका अंश है वो छोटा है, और अंश जब छोटा होता है तो ये क्या कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमें गिवन ही है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 × 3 + 2 / 3। तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 + 2/3। तो ये हो जाएगा 17/3। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम 3 जो बेसिक होते हैं वो कर लेते हैं, जिससे हमें ऑलमोस्ट क्लैरिटी हो जाएगी भी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी फ्रैक्शन छोटी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे व्हेन न्यूमिनेटर इज द सेम, जब अंश समान हो। अभी हमें ऐसी कोई फ्रैक्शंस होगी जिसमें उसका क्या होगा, अंश समान होगा, तो उसमें हमने पता करना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इसमें हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहली फ्रैक्शन होगी 4/12, 4/9, 4/7 एंड 4/15। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका अंश यानी कि न्यूमिनेटर है वो क्या सेम है, 4 4 4 एंड 4। इसको देख के अब हमें नहीं पता चलेगा ये इनमें से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, पर हम जब इसका हर देखेंगे यानी कि जब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो उससे हमें पता लग सकता है भी ये कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इसमें क्या होता है, जब अंश समान हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, 4/15, एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, 4/9। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब हम वो फ्रैक्शंस लेंगे जिसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। जैसे 6/11, 4/11, 9/11 एंड 3/11। तो इसमें देखिए पहले उसमें अंश बराबर था इसलिए हमने क्या हर को देखा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हर इक्वल कर दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो ये जो जिसमें हर समान होते हैं ये बिल्कुल उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, जिसमें हमने अंश समान किए थे उसमें क्या होता था, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती थी उसको हम बड़ा बोलते थे और जो सबसे छोटी होती उसको हम छोटा बोलते थे। पर जिस केस में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसमें क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का जो अंश है वो छोटा होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाती है, यानी कि 3/11 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, एंड जिसका जो न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी फ्रैक्शन छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, स्मॉलेस्ट, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, तो ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी नेक्स्ट देखने जिसमें हमें कुछ गिवन नहीं होगा भाई कौन न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल हमें अलग अलग भिन्न दे दी होंगी, उन केस में हमें पता करना भी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 3/4 एंड 5/6। इसमें ये वाला ही फ्रैक्शंस थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बाकी तो वो इजीली हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो किसके सिर पे बड़ा नंबर आ रहा है, 3/4, यानी कि इससे 3/4 बड़ा है। उसके बाद अभी हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, अब इस पे 18 आ जाएगा, एंड 4 5 जा 20, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अभी इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 5 जा 25 एंड 6 4 जा 24,
तो यहाँ पे हम देखेंगे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी, लार्जेस्ट इक्वल टू 5/6। ऐसे ही हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। इसके बाद 4/5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 24 था। उसके बाद 3/4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 18 था। उसके बाद जो लास्ट फ्रैक्शन है वो है 2/3। तो यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन का बेसिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शंस की ऐड, सब्ट्रैक्ट और जो इसका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।